गायत्री परिवार के तत्वावधान में आयोजित प्रज्ञा पुराण कथा में जुटे श्रद्धालु। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा। परसपुर क्षेत्र के सिमरी गांव में सोमवार की शाम को प्रेमनाथ पांडेय के अगुवाई में एवं गायत्री परिवार के तत्वावधान में प्रज्ञा पुराण कथा आध्यात्मिक सत्संग अनुष्ठान आयोजित किया गया। गायत्री परिवार की श्रीमती सुशीला ने पहुंचकर परम पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस दौरान विधि विधान पूर्वक वैदिकीय मंत्रोच्चारण के साथ गायत्री माता की पूजा आराधना किया गया। गांव के सभी महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग लोगों ने अनुष्ठान में सामूहिक रूप से हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों में संस्कार विकसित करने तथा बालिकाओं को समाज सुधारक के रूप में आगे आने का आह्वान किया गया। कथावाचक सुशीला जी ने अपने उद्बोधन में उपस्थित सभी लोगों से अपनी एक एक बुराई को छोड़ने का आग्रह किया। बताया जा रहा है कि युग निर्माण को लेकर गायत्री परिवार अपनी निष्ठा और तत्परता पूर्वक अग्रसर हो रहा है। उसका बीज सत्संकल्प है। उसी आधार पर हमारी सारी विचारणा, योजना, गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसे अपना घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। हम में से प्रत्येक को एक दैनिक धार्मिक कृत्य की तरह इसे नित्य प्रातः काल पढ़ना चाहिए और सामूहिक शुभ अवसरों पर एक व्यक्ति उच्चारण करे और शेष लोगों को उसे दोहराने की शैली से पढ़ा जाना चाहिए। संकल्प की शक्ति अपार है। यह विशाल ब्रह्मांड परमात्मा के एक छोटे संकल्प का ही प्रतिफल है। परमात्मा में इच्छा उठी, एकोहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊं। उस संकल्प के फलस्वरूप 3 गुण, 5 तत्व उपजे और सारा संसार बनकर तैयार हो गया। मनुष्य के संकल्प द्वारा इस उबड़ खाबड़ दुनिया को ऐसा सुव्यवस्थित रूप मिला है। यदि ऐसी आकांक्षा न जगी होती, आवश्यकता अनुभव न होती, तो कदाचित मानव प्राणी भी अन्य वन्य पशुओं की भांति अपनी मौत के दिन पूरे कर रहा होता। इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है, तब वह संकल्प कहलाती है। मन का केंद्रीकरण जब किसी संकल्प पर हो जाता है, तो उसकी पूर्ति में विशेष कठिनाई नहीं रहती। मन की सामर्थ्य अपार है, तो सफलता के उपकरण अनायास ही जुटते चले जाते हैं। बुरे संकल्पों की पूर्ति के लिए भी जब साधन बन जाते हैं, तो सत्संकल्पों के बारे में तो कहना ही क्या है। धर्म और संस्कृति को जो विशाल भवन मानव जाति के सिर पर छत्रछाया की तरह मौजूद है, उसका कारण ऋषियों का सत्संकल्प ही है। संकल्प इस विश्व की सबसे प्रचंड शक्ति है। विज्ञान की शोध द्वारा अगणित प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके वशवर्ती बना लेने का श्रेय मानव की संकल्प शक्ति को ही है। शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, उद्योग, साहित्य, कला, संगीत आदि विविध दिशाओं में जो प्रगति हुई आज दिखाई पड़ती है, उसके मूल में मानव का संकल्प ही सन्निहित है। इसे प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष कह सकते हैं। आकांक्षा को मूर्त रूप देने के लिए जब मनुष्य किसी दिशा विशेष में अग्रसर होने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो उसकी सफलता में संदेह नहीं रह जाता है। आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मानवीय चेतना में वे दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में बढ़ चले हैं, जिनके कारण अशांति और अव्यवस्था छाई रहती है। इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य रूप से प्रतीत होती है, किंतु यह कार्य केवल आकांक्षा मात्र से पूर्ण न हो सकेगा। इसके लिए एक सुनिश्चित दिशा निर्धारित करनी होगी और उसके लिए सक्रिय रूप से संगठित कदम बढ़ाने होंगे। इसके बिना हमारी चाहना एक कल्पना मात्र बनी रहेगी। युग निर्माण सत्संकल्प उसी दिशा में एक सुनिश्चित कदम है। इस घोषणा पत्र में सभी भावनाएं धर्म और शास्त्र की आदर्श परंपरा के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से सरल भाषा में संक्षिप्त शब्दों में रख दी गई और चिंतन करे तथा यह निश्चय करे कि हमें अपना जीवन इसी ढांचे में ढालना है। दूसरों को उपदेश करने की अपेक्षा इस संकल्प पत्र में आत्म निर्माण पर सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरों को कुछ करने के लिए कहने का सबसे प्रभावशाली तरीका एक ही है कि हम वैसा करने लगे। अपना निर्माण ही युग निर्माण का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बूंद बूंद जल के मिलने से ही समुद्र बना है। एक एक अच्छा मनुष्य मिलकर ही अच्छा समाज बनेगा। व्यक्ति निर्माण का व्यापक स्वरूप ही युग निर्माण के रूप में परिलक्षित होगा। प्रस्तुत युग निर्माण सत्संकल्प की भावनाओं का स्पष्टीकरण और विवेचन पाठक इसी पुस्तक के अगले लेखों में पढ़ेंगे। इस भावनाओं को गहराई से अपने अंतःकरणों में जब हम जान लेंगे, तो उसका सामूहिक स्वरूप एक युग आकांक्षा के रूप में प्रस्तुत होगा और उसकी पूर्ति के लिए अनेक देवता, अनेक महामानव नर तन में नारायण रूप धारण करके प्रकट हो पड़ेंगे। युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है, वह पहले आकांक्षा के रूप में ही अवतरित होगा। इसी अवतार का सूक्ष्म स्वरूप यही युग निर्माण सत्संकल्प है। इसके महत्व का मूल्यांकन हमें गंभीरता पूर्वक ही करना चाहिए। 1 मिनट 30 सेकंड। 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 1 मिनट 30 सेकंड।
इस अवसर पर आसपास के ग्रामीण समेत काफी संख्या में शामिल महिला पुरुष भक्तों ने अनुष्ठान में हिस्सा लेकर गायत्री परिवार के आध्यात्मिक संदेश को आत्मसात किया। पूजा आराधना आरती के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया, जिसके उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। Please like Circle Media News Channels Golder, share and subscribe. Thanks.